नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 7 अक्टूबर 2023 यानी अब से ठीक 2 साल पहले हमास ने इजराइल पर भीषण हमला करते हुए कई नागरिकों को बंधक बना लिया था। हमास के इस कायराना हमले के बाद से ही न सिर्फ गाजा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैली। ईरान, यमन के हूती विद्रोही और अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़े। हालांकि 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब मिडिल ईस्ट में शांति के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट पीस डील के तहत इजरायल और हमास के प्रतिनिधि मिस्र में सीधी बातचीत कर रहे हैं। हमास ने इजरायल के बंधकों को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। वहीं इजरायल भी फिलिस्तीन के कैदियों को रिहा कर सकता है। इजरायल और हमास के बीच चल रही बातचीत की जानकारी देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि हमास के साथ बातचीत सकारात्मक मोड़ पर है। दुनिया, खासकर अरब और मुस्लिम देशों को इस वीकेंड पर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। हमास कभी सभी इजरायली बंधकों को आज़ाद कर रहा है। इससे गाजा युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो। मिस्र समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों ने इस इजरायल और हमास के बीच सीज फायर के कयासों पर खुशी जाहिर की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि हमास जल्दी बंधकों को छोड़ देगा। इसी कड़ी में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने इजरायल से गाजा पर हमले रोकने की अपील की है। रूबियो ने कहा कि आप हमलों के बीच बंधकों को आज़ाद नहीं करवा सकते हैं, हमले रोकने होंगे। हमास ने 2 साल पहले इजरायल पर जोरदार हमला करते हुए कई नागरिकों को बंधक बना लिया था। हमास के इस हमले के बाद से न सिर्फ गाजा, पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल गई। ईरान और यमन के हूती विद्रोही और अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़े।